अभी हम व्यक्तित्व की बात कर रहे थे। तो किसी व्यक्ति को प्रभावित करने में वाणी का और बोलचाल का 30% योगदान होता है। बाकी 70% योगदान आपके व्यक्तित्व का होता है। यदि हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो कि जिस समाज में हम बैठें, उठें या व्यवहार करें, वो समाज उससे प्रभावित हो जाए। अच्छा, मैं आपको आकर्षक व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएँ बताना चाहूँगा। एक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति चाहे जहाँ भी जाए, उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। पता नहीं, कुछ दैवीय शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति उस कह लीजिए, शायद विज्ञान या लॉजिक मानने वाले लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन इसके पीछे भी कुछ साइंस है। शायद अभी मुझे उसका अनुभव नहीं है कि क्या साइंस है, बट मैंने देखा है कि यदि आप व्यक्तित्व के धनी हैं और आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, तो आप जहाँ भी जाएँगे, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि चलिए, मैंने जैसा बताया कि शब्द जो होते हैं, ज्ञान जो होता है, वो मात्र 30% योगदान होता है। जैसे आप देख लीजिए कि हम कॉलेज में थे, तो कॉलेज के प्रोफ़ेसर बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं। उनके ज्ञान का हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं कि ये प्रोफ़ेसर ज्ञानी नहीं है। भई ज्ञान की सीमा, ज्ञान है तभी वो प्रोफ़ेसर बने हैं। बट कुछ प्रोफ़ेसर वहीं पे थे जो व्यक्तित्व के बड़े धनी थे। उनकी क्लास में मज़ा आता था। उनके साथ मतलब ऐसा होता था कि पूरे दिन क्लास लें। तो दैट इज़ कॉल्ड अ व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। अब अ, ये भी सत्य है कि एक जो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वो प्रभाव डालने में 70% योगदान देता है। आपकी भाषा उतनी मायने नहीं रखती है जितना आपका व्यक्तित्व रखता है। आप किसी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति की बात को तुरंत मान लेंगे। आपने देखा होगा, आपके आस-पड़ोस ऐसे लोग होंगे, ज़रूर होंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। घर का कोई मुखिया होता है और मुखिया शायद उसके परिवार में बड़े सारे मेंबर होंगे जो उससे ज़्यादा पैसा कमाते होंगे, ज़्यादा पढ़े-लिखे होंगे। लेकिन उस मुखिया के अंदर कुछ ऐसा होता है कि परिवार का हर मेंबर उसकी बात को मानता है, और वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वो अपनी वाणी से नहीं कहता है, उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात होती है।